अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई हमने स्टार्ट करना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल अकाउंट होगा इसका। कुछ वीडियोस जो है फंजाई पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, अपलोडेड है। ठीक है, आप फंजाई प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करें और जो कुछ रह गई है वो साथ साथ आप कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि आप दूसरे फेलोज को भी फायदा पहुंचा सकें और मुझे भी साथ ही बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और किसी भी तरह की क्यूरीज है तो आप डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा जनरल फंजाई। ठीक है, एक और बात के प्ले लिस्ट भी जो हम अरेंज हो गई है तो आप लोग डिफरेंट प्ले लिस्ट को जो आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ जाएगी कि किस प्ले लिस्ट में आपको कौन सा कॉन्टेंट मिलेगा और आपका रिक्वायर्ड कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। यूनिसेलुलर थैलस और जो दूसरी टाइप है वो है ये फिलामेंटस थैलस। ठीक है, अब जो प्लांट बॉडी क्योंकि थैलस है उसमें किसी भी तरह की डिफरेंशिएशन रूट स्टेम लीव्स की नहीं है, उसको ही हम थैलस का नेम देते हैं। अगर वो सिंगल सेल की फॉर्म में होगा, इफ अ थैलस इज स्मॉल सिंगल सेल, ठीक है, अगर वो सिंपल एक ही सेल की फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे कि ये थैलस है, सिंगल सेल। और अगर जो है वो थैलस फिलामेंटस मीन्स के, और इसकी एग्जांपल जो है वो यीस्ट है। ठीक है, और अगर फिलामेंटस है, फिलामेंटस थैलस ऐसा थैलस होगा जिसमें मेजॉरिटी ऑफ फंजाई जो है इसी तरह की होती है, मल्टी सेलुलर प्लांट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, यानी प्लांट बॉडी में मल्टी सेलुलर हाइफी होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो थ्रेड की तरह के धागा नुमा होते हैं और उसको हम नाम देते हैं हाइफी का। ठीक है, एंड दीज हाइफी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लूजली वोवन मैस। अब ये जो हाइफी होते हैं ये एक दूसरे के साथ वोवन होते हैं। वोवन का मतलब है बुने हुए। जिस तरह हम जो है ये स्वेटर्स वगैरह जो है इनकी निटिंग करते हैं, सेम वही पैटर्न है कि ये आपस में बुने हुए होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है धागा नुमा वो आपस में इस तरह से मैच बनाता है, उसको हम नाम देते हैं दिस इज माइसीलियम। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइफी। हाइफी एक्चुअल में क्या चीज है? इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर वॉल, यानी इसकी एक ट्रांसपेरेंट सी वॉल है, शफाफ बिल्कुल, विच इज फिल्ड और द लाइंड विद द लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म होगा, वो लाइन भी हो सकता है या वो कम्प्लीटली उस पे क्या है फिल होगा। इट मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। अब सेप्टेट और एसेप्टेट का क्या मतलब है? सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब है कि उसमें क्रॉस वॉल्स होंगी या नहीं। क्रॉस वॉल से मुराद ये है कि पूरा जो हाइफी है एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है, उसमें दरमियान में कोई क्रॉस वॉल है, कोई डिफरेंशिएशन है। क्रॉस वॉल मींस के कोई भी उसमें पार्टीशन दरमियान में है या नहीं। अगर होगी तो उसको हम सेप्टेट कहेंगे और अगर नहीं होगी इट विल बी एसेप्टेट। मोस्टली इन द सिंपलर हाइफी दे आर द एसेप्टेट। जो सिंपलर हाइफी होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं और कोइनोसिटिक होते हैं। एसेप्टेट मींस उसमें कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं है और कोइनोसिटिक का मतलब है कि उसमें मल्टी न्यूक्लियाई है, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा है। बिकॉज कोई दरमियान में वॉल नहीं होगी तो सारे न्यूक्लियस जो भी डिवीजन होगी वो एक ही सेल में होंगे तो वो फिर ज्यादा न्यूक्लियस एक ही जगह पे मौजूद होंगे। हाउएवर द सेप्टेट आर फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और जो सेप्टा है मोस्टली वो डेवलप करता है सिंपल फंजाई में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जगह पे। जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव हाइफी ने, रिप्रोडक्टिव फिलामेंट्स ने बनना है वहां पे सेप्टा की फॉर्मेशन होगी, यानी क्रॉस वॉल बनेगी और पार्टीशन के जरिए बता दिया जाएगा कि दिस पार्ट विल बी ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सिंपल फंजाई की क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसमें सेप्टेशन नहीं है तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास होगी। लेकिन इन मोर कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स अगर हम दूसरे ग्रुप्स देखें दी हाइफी आर सेप्टेट हैविंग सेप्टा, मींस के उसमें हाइफी जो है वो सेप्टेट होंगे, क्रॉस वॉल्स या सेप्टा उसमें प्रेजेंट होंगे, सिंगल इसको सेप्टम भी कहते हैं। माइसीलियम क्या है? माइसीलियम जैसे आपको पहले बताया इट इज ए वोवन मैस। इट इज द हाइफी कंसिस्टिंग ऑफ द वेजिटेटिव बॉडी, यानी पूरी हाइफी जो है मैस ऑफ हाइफी है, वेजिटेटिव ऑफ द फंगस इज कॉल्ड द माइसीलियम, यानी हाइफी का पूरा मैस है, सिंगल हाइफी नहीं है, ज्यादा सारे हाइफी जो है आपस में मिलते हैं और एक मैस बनाते हैं, उसको हम माइसीलियम कह देते हैं। इंटरसेलुलर माइसीलियम भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर माइसीलियम भी। अब इन टू टर्म्स का क्या मतलब है? इंट्रासेलुलर माइसीलियम वो माइसीलियम होते हैं जो अपने होस्ट के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, उसके हर एक सेल के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसको हम कहेंगे इट इज इंट्रामाइसीलियम, इंट्रासेलुलर माइसीलियम। सेकेंड वन इज इंटरसेलुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर माइसीलियम वो होता है जो सिर्फ अपने सेल्स की बाहर यानी जो होस्ट सेल है उसके बाहर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं, सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वहां पे रहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये इंटरसेलुलर माइसीलियम है। टिपिकली दीज सेल्स आर यूकैरियोटिक। ठीक है, फंजाई के जो सेल्स है वो मोस्टली यूकैरियोट होंगे एंड लेक क्लोरोप्लास्ट, इसमें किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इनके अपने पिगमेंट्स हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास है डिमार्केशन, मीन के जो फंजाई है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रेजेंट है। जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल लेक दी सेलुलोज, उसमें सेलुलोज नहीं होता। दी अदर वन इज काइटन फंगल सेलुलोज, काइटन एक्चुअली द पॉलीसेकेराइड है जो सेल वॉल को बनाता है, फंजाई की सेल वॉल को, और उसको हम नाम देते हैं फंगल सेलुलोज का, और सॉरी यस फंगल सेलुलोज का या फिर फंगल काइटन का। और जो फंगल काइटन है इसका फॉर्मूला है C22H54N4O2N, मतलब ये कि फॉर्मूला C22H54N4O2 पूरा फॉर्मूला है, और ये जो सब्सक्रिप्ट में N है इसका मतलब ये कि जितने भी बाहर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अगर सेलुलोज के या काइटन के 15, 16, 20, 100, 200, 300, 400 मॉलिक्यूल्स है, तो N की जगह पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और इससे पता चल जाएगा कि वो कितना कॉम्प्लेक्स या किस तरह का वो एक पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड बेस्ड ऑन दी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसामाइन, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। पॉलीसेकेराइड में नाइट्रोजन की बेस जरूर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको जो नाइट्रोजन बेस है उसको हम कहते हैं ग्लूकोसामाइन, और ये जरूर प्रेजेंट होगी काइटिन के अंदर। इन एडिशन टू द काइटिन, अब काइटिन के अलावा इसमें पैक्टिन भी है, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज एंड मिनरल्स, मीन्स के ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स है ये भी इसमें प्रेजेंट होंगे। Plasmolema. What is plasmolema? It is the unit membrane model or the unit membrane composed of a single protein and a lipid layer. Means के जो है ये plasmolema प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक किस्म है। सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन की लेयर होती है और एक ही लिपिड की लेयर होती है। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। एक आपको पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी है मेम्ब्रेन का, तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जिसमें सिंगल एक मेम्ब्रेन होगी। बाय लिपिड लेयर मॉडल भी है, तो उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की भी सिंगल और लिपिड की भी सिंगल। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? यंग हाइफी लेक दी वैक्यूल्स। जो यंग हाइफी है उसमें वैक्यूल बिल्कुल भी नहीं होते। वैक्यूल एक्चुअल में स्टोरेज ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन एंड लार्ज वैक्यूल्स इन सम ऑफ देम एंड सम हैव दी वेरी स्मॉल नंबर होते हैं, लेकिन मैनी, मीन्स के ये या तो वैक्यूल यंग हाइफी में तो वैक्यूल बिल्कुल होंगे ही नहीं, और जो अडल्ट हाइफी है या आप कह लें जो मैच्योर हाइफी है उसमें वैक्यूल या तो एक बड़ा वैक्यूल होगा या फिर मैनी स्मॉल, मीन्स के छोटे होंगे लेकिन ज्यादा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिमार्केशन, अगेन वेल डेवलप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा इसका नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म विद और विदाउट राइबोसोम्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, रफ भी होगा और स्मूथ भी। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड अबंडेंटली इन हाइफी। हाइफी में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होते हैं और डिवाइड कर जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, आपको पता है, एंड आउटर मेम्ब्रेन लिंक्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जरूर कनेक्टेड होती है। सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से होती है वही इसमें भी होगी। गोल्जी बॉडीज रेयर रिपोर्टेड। गोल्जी बॉडीज जो है वो बहुत कम होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा रेयरली रिपोर्टेड का मतलब है बहुत कम। इसको बताया गया कि किसी हाइफी में ये हो या ना हो, मीन्स नहीं होंगी। 4 और 5 सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नी जो है उसमें सिर्फ 4 और 5 उसकी नंबर है, वो ज्यादा हिस्टर्नी की भी तादाद जो है इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स थ्रू आउट द सेल, जो है वो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरे सेल में स्प्रेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, मीन्स के साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है फ्लूइड की वो इनकी हेल्प से होती है, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, और साइटोप्लाज्मिक शेप को मेंटेन करने के लिए। राउंड और द ओवल बॉडीज कॉल्ड द माइक्रो बॉडीज आर प्रिकर्सर्स ऑफ द पेरोक्सिसोम्स, मीन्स के जो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज में साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरे फैले हुए नेटवर्क बना हुआ है, जिसको एक साइटोस्केलेटन भी कहते हैं, यूकैरियोटिक और हायर जो सेल्स हैं या प्लांट बॉडीज में, लेकिन इसमें यहाँ पे उसको नाम दे देंगे साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसके अलावा ओवल या फिर राउंड शेप में माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट है। एक्चुअली वो जो माइक्रो बॉडीज होती हैं दे आर द प्रीकर्सर्स ऑफ पेरोक्सिसोम, उसी से नेक्स्ट जो है वो पेरोक्सिसोम बनते हैं डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में या आगे जो इवोल्यूशन के बाद। नेक्स्ट इज दी राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियस। राइबोसोम इसमें कैसे होंगे? दे आर द फ्री और द लिंक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हो सकता है कि वो फ्री हो या ये भी हो सकता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लिंक्ड हो या कनेक्टेड हो। पॉलीराइबोसोम्स कब होंगे? पॉलीराइबोसोम्स का मतलब ये है कि वो राइबोसोम्स हैं वो आपस में ही एग्रीगेट करके, मतलब 500,000 राइबोसोम्स आपस में ज्वाइन करते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं पॉलीसोम्स का, पॉलीराइबोसोम्स का।
पोलिसोम्स भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम्स भी, दोनों टर्म्स एक के लिए ही हैं। और सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है राइबोसोम्स का। आपने डिटेल में पढ़ा है कि प्रोटीन की जब भी सिंथेसिस होती है तो उसमें राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियस कैसा होगा? इट विल बी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इन फंजाई, एनवलप न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स, तीनों चीजें इसमें होंगी। एनवलप भी होगा, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस भी होंगे और साथ ही एक क्रोमेटिन स्ट्रैंड्स भी प्रेजेंट है विच इज द जेनेटिक मटेरियल। एनवलप कंस्ट्रिक्ट्स डम्बल शेप मैनर और इनटू 2 और मोर न्यूक्लियाई, मींस के ये है कि एनवलप जब भी डिवाइड करेगा एनवलप डम्बल बेल कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा, मतलब डम्बल की शेप में एनवलप जो है जिसको हम ढोल की कहते हैं, डंबल वाली साइड डंबल की शेप बनती है और वो दरमियान में ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। और जब वो दरमियान में कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो न्यूक्लियस को डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बना देता है। एंड न्यूक्लियोलस कंटेन आरएनए और न्यूक्लियोलस के अंदर जो है बहुत ज्यादा आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो इट वाज टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।